हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुपात समानुपात के अंतर्गत। ये होगा अपना पार्ट वन जो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात समानुपात का जो पार्ट वन था, सॉरी ये पार्ट टू होगा। तो अनुपात समानुपात का जो पार्ट वन था वो उसमें हमने बेसिक पढ़ा था, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और उसका कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमें हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज जो क्वेश्चन हम डील करेंगे दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन जैसे कि दिख रहा है आपको, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया रहेगा और इसी में से आपको बताना पड़ेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, जब बेसिक नॉलेज हम लोग को क्लियर नहीं रहता है अनुपात समानुपात का, तो कोई कोई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ए का अनुपात कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बी का अनुपात देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए 4, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोई कोई जैसे कि कोई कोई सिली मिस्टेक करता है, जिसको सिली मिस्टेक बोलते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए 3 लिख दिए, ठीक है, और सी का अनुपात कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। तो यही उनका आंसर हो जाता है। कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो इस टाइप का गलती करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप हमको बनाना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद में जो हम लोग का आंसर मिलता है वो सही आंसर होता है। तो वो कैसे हम लोग डील करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:2 और सी अनुपात डी बराबर 3:5 है। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म दिया गया था, 2 पद दिए गए थे ये अनुपात के फॉर्मेट में, यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं। मतलब कि एक स्टेप और बढ़ के हम लोग इसको डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो व्यवहारिक जीवन में यूज होने वाला कुछ गणित होता है जो अनुपात से संबंधित है, यहाँ पे देखिए, मान के चलिए 3500 रुपये है आपका। ठीक है, इस 3500 रुपये को ए बी और सी में 1:2:4 में आपको बांटना है। ठीक है, तो प्रत्येक को 3500 रुपये में कितना कितना रुपये मिलेगा वो हमको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा फिगर आप लोग देखिएगा कि एक, मतलब कि एक कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस, 3 दोस्त हैं ए बी सी, और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और उस बिजनेस में क्या करता है, ए जो है 20,000 रुपये लगाता है, बी जो है 30,000 लगाता है और सी जो है 50,000 लगाता है। क्लियर है, यहाँ पे हर हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग अमाउंट उसमें उस बिजनेस में लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो बिजनेस उन लोग लगा लेते हैं और अच्छे से काम होता है, और 1 साल में उनका जो प्रॉफिट रहता है, फ़ायदा मुनाफा रहता है, वो 25,000 रुपये का रहता है। अब इसको 1 साल में जो 25,000 रुपये का मुनाफा है, इसको तीनों में बांटेंगे। ठीक है, तीनों में बांटेंगे, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि 25,000 रुपये में से तीनों को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बराबर तो मिल नहीं सकता, क्योंकि तीनों ने अलग अलग अमाउंट उस बिजनेस में लगाया है। ए ने 20,000, बी ने 30,000 और सी ने 50,000। तो जितने जितने अमाउंट में उन्होंने पैसा लगाया है, उसी अमाउंट में जो फ़ायदा मिला है उसका उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर उनमें बंटवारा होगा। तो यहाँ पे भी अनुपात का ही बात आता है कि जब हम इस टाइप का हम लोग बंटवारे की बात आते हैं तो अनुपात ही यहाँ पे काम आता है दोस्तों। तो जो व्यवहारिक जीवन में अनुपात का जो यूज होता है वो यही है दोस्तों। आप अगर कुछ बंटवारा करना चाह रहे हैं तो अनुपात यहाँ पे यूज़ होगा। आप अगर किसी की तुलना करना चाह रहे हैं तो अनुपात का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देखें तो अनुपात का बहुत सारे हमारे व्यवहारिक जीवन में भी यूज होता है। तो हम केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, डील नहीं करेंगे, बल्कि हम व्यवहारिक जीवन में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसका उपयोग हो सके, इस टाइप का हम पढ़ेंगे, ताकि हमको कभी भी अगर अनुपात समानुपात की चीज़ें हमारे जीवन में डील करने लायक आए, ऐसा कोई टाइम आए, तो हम इसको इजीली डील कर सकें। तो ऐसा हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे बनाया जाता है। बस मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो में
अंत तक बने रहे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया है, तो जैसे इस लाइन में पूछा गया है वैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी और सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप होने वाला है। तो ए बी और सी में लिख लेंगे। उसके बाद में ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात 2 है, तो जस्ट ए के नीचे लिख देंगे 2। उसके बाद में बी के अनुपात कितना है, 3 है, तो बी के जस्ट नीचे लिखेंगे 3। अब अगला देखते हैं, फिर बी का अनुपात कितना है, 4, तो यहाँ बी के नीचे ही 4 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी का अनुपात 3 है तो बी के नीचे 3 लिखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ बी का अनुपात 4 है तो जस्ट बी के नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद में सी का अनुपात कितना है, 5 है, यहाँ पे देखिए सी का अनुपात 5, तो यहाँ पे सी के नीचे 5 लिख देंगे। अब होता क्या है, इसको गुणा करने का तरीका है ये, यहाँ ऐसे करके गुणा होगा, देखिए इस टाइप से। ठीक है, 3 का गुणा 5 से होगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ऐसे होगा ऊपर नीचे का, तो 3 चौंग 12 हो जाएगा। फिर इधर ऐसे गुणा होगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जो हमारा नया अनुपात निकला वो ए का अनुपात 8, बी का अनुपात 12 और सी का अनुपात 15 हो गया। क्लियर है? तो बस यही स्टेप करना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए का अनुपात कितना है 8, ठीक है, और बी का अनुपात कितना है 12 और सी का अनुपात कितना है 15। अगर ये कट रहे हैं तीनों, अगर कट रहे हैं तो इसको काट देंगे, सबसे सिंपल से सिंपल फॉर्मेट मतलब सबसे छोटा फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं कट रहा है तो आपका जितना आंसर आया है वही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? ये जो गुणा करने का तरीका है इसको बस आपको ध्यान देना है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो फिर आप इजीली इस टाइप का क्वेश्चन डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप क्या था एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी का अनुपात पूछा गया है तो ए बी सी वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में अनुपात जो जो बोला गया है उसको जस्ट वैसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, बी का अनुपात 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी बी का अनुपात दिया गया है और यहाँ भी बी का अनुपात दिया गया है, तो बी का अनुपात 2 बार दिया गया है तो दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। अब गुणा करने का तरीका क्या है, इसका का इसके साथ, ठीक है, और इसका इन दोनों को ऊपर नीचे के साथ और इसका इसके साथ। क्लियर है? तो 3 पचे 15, 3 चौंग 12 और 2 चौके 8। ठीक है, ये जो आया यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी का मान दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दिया गया है और सी अनुपात डी का मान दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी का अनुपात पूछा गया है तो यहाँ वैसे सेम ही लिख देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए का अनुपात कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, और बी का अनुपात कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, और बी का अनुपात कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे तो बी के नीचे ही 3 लिखेंगे। उसके बाद में सी का अनुपात कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और सी का अनुपात कितना है 3, तो सी के नीचे जस्ट 3 लिखेंगे, और डी का अनुपात कितना है 5, तो डी के नीचे जस्ट 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो अरेंज करने का तरीका है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरह से अरेंज करना है आपको। ठीक है, ए अनुपात बी का मान दिया गया 2 अनुपात 3, तो ए के नीचे में 2 और बी के नीचे में 3, और बी अनुपात सी का मान दिया है 3 अनुपात 1, तो बी के नीचे 3 होगा और सी के नीचे 1 होगा, तो देखिए इसी लाइन में होगा ये। उसी प्रकार से फिर सी का अनुपात 3 दिया गया है और डी का अनुपात 5 दिया गया है, तो सी का अनुपात 3 मतलब सी के नीचे 3 और डी के नीचे 5। ठीक है, तो ये जो अरेंज करने का तरीका है ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में अब बारी आती है इसका गुणा कैसे होगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें गुणा करने का तरीका अलग था, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। इसमें कैसे गुणा करेंगे वो आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस टाइप से गुणा होगा दोस्तों, ऐसे करके ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा और इसका गुणा और इसका गुणा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका गुणा होगा फिर इसका गुणा फिर इसके साथ। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हुआ 3 का गुणा 1 के साथ फिर 5 के साथ, ये देखिए मैंने मार्क भी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका गुणा पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप में इसका गुणा इसके साथ फिर इसके साथ, तो 3 1 कम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, तो ये 27 जो है इसके नीचे उतर जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा,
इसका गुणा करेंगे इसके साथ और इसके साथ दोस्तों, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18, ये आपका हो गया नया रेशियो निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर तीनों किसी एक संख्या से कट रहा है तो सबसे पहले हम काटेंगे, क्योंकि अनुपात में यही होता है कि सबसे छोटे से छोटा अनुपात में हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 का भाग सभी में चला जा रहा है। 3 छक 18, 3 नव 27, 3 तिया 9, 3 पच्ची 15, सभी कट गए, ठीक है। अब कट रहा है का कोई 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ठीक है। ऐसा है कि कोई संख्या से कि अगर चारों संख्याएं कोई एक संख्या से कट रही है तो काटेंगे, नहीं कट रही है तो वो फाइनल अनुपात वही होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा नया अनुपात जो निकला दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमारा अगर देखेंगे तो 6 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 5, 6 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करने का और उसके बाद में गुणा करने का जो तरीका है वही बस आपको पकड़ना है, उसके बाद में इजीली आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, चलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अरेंज करने का तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे अरेंज करना है। उसके बाद में क्या करना है, गुणा करने का। गुणा करने का ट्रिक क्या है, पहले ये और फिर ये, ठीक है। उसके बाद में फिर ये बीच वाला, फिर ये, उसके बाद में फिर ये, फिर बीच वाला, फिर ये, उसके बाद में लास्ट में ये किनारे किनारे का, ठीक है। इस टाइप का गुणा करने का तरीका है दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट भी करें दोस्तों कि हमें समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3500 रुपये को ए बी सी में क्रमशः 1 अनुपात 2 अनुपात 4 में बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये व्यवहारिक गणित ही है एक तरह से। अगर 3 दोस्त हैं, अगर आप ही लोग 3 दोस्त हैं, तीनों में अगर इस अनुपात में पैसा बांटना है तो कितने कितने रुपए मिलेंगे वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे बांटेंगे हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे देखने का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अनुपात कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका कितना है 1 अनुपात 2 अनुपात 4 है, ठीक है। यही अनुपात में इनको बांटना है पैसा। तो सबसे पहले ए को कितना मिलेगा वो हम देख लेते हैं। ए को मिलेगा तो ए का अनुपात कितना है, तो ए का अनुपात है दोस्तों 1, तो 1 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। बटे करेंगे अनुपात का योग, टोटल अनुपात जितने हैं उनका योग कितना है, तो 1 और 2 3, 3 4 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये ए अनुपात बी अनुपात सी में कितने कितने अनुपात में उनको पैसा बांटना है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद में ए को कितना पैसा मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना है तो उसको हम लोग सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। तो ए का अनुपात 1 है तो 1 को ऊपर लिख लेंगे। बटे में क्या करेंगे, जितने अनुपातों में बांटा गया है सभी को, सभी का योग करेंगे। तो 2 1 और 2 3 और 3 4 7। उसके बाद में कितने रुपए में बांटना है, कितने रुपए को उनमें बांटना है, तो 3500 रुपये को सभी में बांटना है, तो गुणित करके 3500 लिख देंगे। आई होप आप लोग को ये वाले स्टेप समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, आप लोग बस गुणा करना है, जो आंसर आएगा वही उसको ए को मिलेगा। तो क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 500, ठीक है। अब 500 को गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ही होगा। तो ए को कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग बी को कितना मिलेगा देखेंगे। तो बी का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 ऊपर लिखेंगे। बटे टोटल अनुपात का योग कितना है, 7 है, तो नीचे में 7 लिख देंगे। गुणित कितने रुपए में बांटना है, तो 3500 रुपये में, तो गुणित 3500 कर देंगे। तो अब हम काटते हैं यहाँ पे 7 एकम 7, 7 पचे 35, और यहाँ पे 0 हो गया। अब 500 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। मतलब बी को कितना रुपए मिलेगा, 1000 रुपये। उसी प्रकार से सी का निकालते हैं। सी का अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 बटे उनका पूरा योग तो कितना है, 7 है। गुणित कितने रुपयों को बांटना है, तो 3500 को, गुणित 3500 कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 500, तो 500 गुणित 4 करेंगे तो 5 चौंग 20, मतलब 2000 रुपये। सी को कितना मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से हम कोई अमाउंट को, अगर 3-4 लोग हैं उनको अनुपात डिसाइड कर दिया गया है कि इतने इतने अनुपात में देना है, तो उनको किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनको किस तरह से पैसे का वितरण होगा, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत ही ईजी स्टेप है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी ओर बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलिए 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं
और इनमें ऐसा है कि सभी लोग बराबर पैसा नहीं लगा रहे। मान के चलिए ए के पास कम पैसा है, बी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा और सी के पास और ज़्यादा पैसा है, तो वो अपने अपने हैसियत से उस बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो ए जो है 20,000 रुपये लगा रहा है उस बिजनेस में, बी है 30,000 रुपये लगा रहा है और सी जो है 50,000 रुपये लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि 1 साल के बाद वो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस बढ़िया चलता है और 1 साल के बाद उनको 25,000 का प्रॉफिट होता है दोस्तों, 25,000 का फ़ायदा होता है। और उस 25,000 को इन्होंने जिस अनुपात में लगाया है पैसा, उसी अनुपात में बटेगा वो भी। ऐसा तो नहीं है कि 25,000 रुपये तीनों में बराबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों ने अलग अलग अमाउंट, मतलब अलग अलग रेशियो में अमाउंट लगाया है। इन्हें 20,000 लगाया, उससे ज़्यादा ये लगाए हैं, उनसे ज़्यादा ये लगाए हैं। तो जो कम लगाया है उसको कम फ़ायदा मिलेगा, जो ज़्यादा लगाया है उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं ऐसा। तो अब यहाँ पे बताना ये पड़ेगा कि 25,000 रुपये जो फ़ायदा हुआ है, उसमें से जब फ़ायदा जैसे कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका वितरण होगा, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये क्या होता है, व्यवहारिक गणित ही है दोस्तों। अगर आप भविष्य में अगर ऐसा ही कुछ काम करते हैं, 3 दोस्त मिलके, 4 दोस्त मिलके या 2 दोस्त मिलके कुछ अमाउंट लगा करके आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में कुछ फ़ायदा होता है तो उसको बांटना रहेगा, तो आप कैसे बांटेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले ए और ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों का अनुपात देख लेते हैं कि भैया कितने अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है। जितने अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है उसी अनुपात में ये जो फ़ायदा हुआ है वो वितरण होगा। तो यहाँ पे देखिए ए कितना लगाया है, 20,000 रुपये, बी कितना लगाया है, 30,000 रुपये और सी कितना लगाया है, 50,000 रुपये। इनका अनुपात देख लेते हैं। अनुपात मतलब क्या होता है कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनको छोटे से छोटे रूप में काटना है। ठीक है, एकदम छोटा छोटा रूप काटना है तो वो अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चारों जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी चारों जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे भी चारों जीरो कट जाएंगे। तो ओवरऑल हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल गया, ए का अनुपात 2, अनुपात बी का अनुपात 3, अनुपात सी का अनुपात 5। ठीक है, यहाँ पे निकल गया हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसमें फ़ायदा कितना हुआ है, 25,000 रुपये का। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वही स्टेप अपन यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा दोस्तों, तो ए का अनुपात कितना है, 2 बटे में क्या हो जाएगा, टोटल अनुपात का योग हो जाएगा, तो 5 3 8 और 9 10, नीचे में 10 हो जाएगा, गुणित फ़ायदा कितना हुआ है 25,000 का। तो 25,000 का हमको क्या करना है, वितरण करना है, तो यहाँ गुणित में 25,000 लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, यहाँ 2,500 बचा, 2,500 गुणित 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। मतलब कि ए को कितना पैसा मिलेगा, 5,000 रुपये। उसी प्रकार से चलिए बी को देख लेते हैं। बी का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। नीचे में कितना लिखेंगे, सभी का योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो नीचे 10 लिख देंगे। गुणित कितने में बांटना है, तो 25,000 रुपये में बांटना है तीनों को, तो गुणित में 25,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे और जीरो, यहाँ से काट देंगे, 0 0, 2,500 बचा, 2,500 गुणित 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 00, 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7, 7,500 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। उसी प्रकार से चलिए हम देख लेते हैं सी को कितना मिलेगा। तो सी को मिलेगा दोस्तों, सी का अनुपात कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद में नीचे कितना, इनका टोटल कितना हुआ है 10, तो नीचे में 10 लिखेंगे, गुणित। अब यहाँ पे देखिए कितने रुपए को बांट रहे हैं, 25,000 को, तो गुणित में 25,000 लिख देंगे। अब यहाँ से फिर काट देते हैं, 1 जीरो कट जाएगा, 2500 बचा, 2500 गुणित 5 करेंगे तो 12,500 रुपये। ठीक है, 12,500 रुपये सी को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ने ये देखा कि यहाँ पे अगर कोई 3 दोस्त अलग अलग अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में लगा रहे हैं अलग अलग अमाउंट, तो उसका जो फ़ायदा होता है तो उसी रेशियो में मिलेगा जितना रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर अनुपात देखेंगे तो बहुत सारे आप डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। तो आप एग्ज़ाम के लिए ही ना सही, लेकिन अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज़ हो सके, इस टाइप से पढ़िए। तो आई होप आप लोग के अनुपात समानुपात का इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।